कर्नाटक का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। इस चुनाव में आखिरी दौर में जिस तरह बजरंग बली का मुद्दा गूंजा है और इसके बाद में कई ओपिनियन पोल्स चेंज होती दिखाई दे रही हैं, चर्चा का विषय जेडीएस भी बन गई है। अभी तक जेडीएस की कोई बात नहीं कर रहा था, सीधे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर बताई जा रही थी। लेकिन अब एनालिसिस ये भी आ रही है कि जेडीएस एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। जी हाँ, बड़ा सवाल है, कर्नाटक में फिर किंग मेकर बन सकते हैं कुमारस्वामी। भाजपा कांग्रेस के 28 नेता जेडीएस का हाथ थाम चुके हैं, जिसमें पूर्व विधायक और मंत्री भी शामिल हैं। तो ये भी एक बड़ा उलटफेर है। देखिए, जेडीएस ने अभी तक अपना सारा चुनाव प्रचार बहुत शांत तरीके से किया है। वोकालिंगा मतदाता उनके साथ में जाता है। वोकालिंगा को सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और एचडी देवेगौड़ा और कुमारस्वामी सबसे बड़े नेता माने जाते हैं वोकालिंगा के। कुछ सीटें हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव जेडीएस का है, और जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिख रही है, वहाँ भी जेडीएस को बहुत उम्मीदें हैं, ऐसा भी माना जा रहा है, क्योंकि जेडीएस का प्रत्याशी और एचडी देवेगौड़ा का, कुमारस्वामी का चेहरा वहाँ पर एक बड़ा खेल कर सकता है। इस हमारे खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी के दौरान भी तमाम विश्लेषकों, जिनमें अशोक वानखेड़े हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी हैं, इन सभी लोगों का ये मानना रहा है कि जेडीएस को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जेडीएस की भूमिका हमेशा से अहम मानी गई है। जेडीएस किसके साथ जाएगी, इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि जेडीएस के लिए दोनों दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस के साथ जाना हो चाहे बीजेपी के साथ में जाना हो। तो बड़ा सवाल है कि अगर मान लीजिए कुछ डिसिसिव फैक्टर या किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस आई, तो किसको किंग बनाएगी, या खुद किंग बनेंगे कुमारस्वामी? ऐसा हो भी चुका है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए कुछ दिन बाकी रह गए हैं। बीजेपी कांग्रेस के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। इस बीच अहम तथ्य यह है कि भाजपा कांग्रेस के कम से कम 28 नेता, जिनमें पूर्व विधायक और मंत्री शामिल हैं, अपने बड़े राजनीतिक दलों का साथ छोड़कर कुमारस्वामी के साथ जा चुके हैं। क्या ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कर्नाटक की जनता अपना 2 दशकों से ज़्यादा का इतिहास दोहराते हुए एक बार फिर त्रिशंकु विधानसभा के लिए मतदान करने जा रही है? राजनीतिक विश्लेषकों का, विशेषज्ञों का मानना है कि आशंका सच साबित हो सकती है और कुमारस्वामी एक बार फिर किंग मेकर बनकर उभर सकते हैं। कर्नाटक के कुर्बा समुदाय के प्रभावी नेता सीएम धनंजय ने अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस का साथ छोड़कर जेडीएस का हाथ थाम लिया। पूर्व एमएलसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघु आचार्य भी कुमारस्वामी कैंप का रुख कर चुके हैं। कांग्रेस ने उन्हें चित्रदुर्ग सीट से टिकट देने से इनकार कर दिया था। इसी तरह भाजपा विधायक एमपी कुमारस्वामी ने भी अपनी पार्टी छोड़कर स्वामी का हाथ थाम लिया। पार्टी छोड़ते समय उन्होंने पार्टी के महासचिव सीटी रवि पर अपनी उपेक्षा किए जाने के आरोप लगाए थे। कुमारस्वामी की तरह भाजपा एमएलसी अयनूर मंजूनाथ ने भी भाजपा का साथ छोड़कर जेडीएस का दामन थाम लिया और अपनी आगे की राजनीतिक यात्रा वो जेडीएस के साथ पूरी करेंगे। अब वो शिवमोगा शहर से जेडीएस उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं। भाजपा के लगभग 1 दर्जन छोटे बड़े ऐसे नेता हैं जिन्होंने उसका साथ छोड़कर जेडीएस जैसे राज्य स्तरीय दल को अपनी पसंद बनाया है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये बदलाव ऐसे दौर में हुआ है जब भाजपा ये दावा कर रही है कि उसके मोदी, शाह और योगी के करिश्मे के कारण कर्नाटक में उसकी सरकार की वापसी तय है। ये कर्नाटक के कुछ प्रमुख नेता हैं जिन्होंने भाजपा कांग्रेस का साथ छोड़कर जेडीएस का दामन थामा है। इस श्रेणी में अब तक 28 से अधिक नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें भाजपा कांग्रेस जैसे बड़े राष्ट्रीय दलों की तुलना में कुमारस्वामी का साथ पकड़ना ज़्यादा उचित समझा। क्या कर्नाटक में पीएम मोदी का करिश्मा उतना सफल साबित नहीं हो रहा जितना दावा किया जा रहा है? चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार इसके लिए कर्नाटक की राजनीति बड़ा कारण है, जहां बड़े केंद्रीय नेताओं की तुलना में स्थानीय जाति नेता अपने मतदाताओं पर ज़्यादा मजबूत पकड़ रखते हैं। ये बात भाजपा कांग्रेस पर समान रूप से लागू होती है। तो ऐसा नहीं कि वोकालिंगा के बड़े चेहरे सिर्फ एचडी देवेगौड़ा और कुमारस्वामी है। आप देखिए, लिंगायत के बड़े चेहरा येदियुरप्पा कैसे बीजेपी में अचानक से आ गया है, कैसे हाथों हाथ जगदीश शेट्टार को, लिंगायत नेता वो थे तो उनको हाथों हाथ ले लिया गया, हुबली धारवाड़ से टिकट दे दिया गया। वोकालिंगा के ही शिव कुमार माने जाते। तो इन सारे समीकरणों का, या लक्ष्मण साहू भी हैं, वो भी लिंगायत के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। जेडीएस क्या किंग मेकर बन सकती है, बड़ा सवाल है। राजनीतिक विश्लेषकों ने अमर उजाला से कहा कि जेडीएस इस विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में उभरकर सामने आ सकती है। जेडीएस की वोकालिंगा और कुर्बा समुदायों के अपने पारंपरिक मतदाताओं पर पकड़ बरकरार है। पिछले चुनाव में भी 224 सीटों वाली विधानसभा में 37 सीटें जीतकर जेडीएस किंग मेकर बनकर उभरी थी। उसने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में उसके और कुछ कांग्रेस नेताओं के पाला बदलने से भाजपा कर्नाटक की सत्ता में आने में कामयाब हो गई। जेडीएस ने अपने मतदाताओं के बीच ये बात खूब प्रचारित करने की कोशिश की कि पिछले चुनाव में जनता का साथ मिलने के बावजूद उनके साथ धोखा हुआ। देवेगौड़ा और कुमारस्वामी इसे अपने समुदाय के साथ धोखाधड़ी के तौर पर चर्चा में लाने में सफल हुए। यही कारण है कि कुमारस्वामी के पक्ष में उनके मतदाताओं के बीच एक सहानुभूति की लहर चल रही है और जेडीएस एक बार फिर मजबूत मोर्चे पर दिखाई दे रही है।
अपने मतदाताओं पर जेडीएस की मजबूत पकड़ भी मानी जाती है। जेडीएस ने 2018 के चुनाव में 18.3% वोट शेयर के साथ 37 सीटें जीती थी। तो ये सीटों का आंकड़ा देखिए आप 2018 का। अच्छा, 2013 में और बेहतर थी स्थिति, 20.2% वोट शेयर था और 40 सीटें जीती थी। 2008 में जब उसे केवल 28 सीटें मिली थी तब भी 18.96% वोट मिला था। ये वोट प्रतिशत भी बहुत मायने रखता है। चुनाव में भी सत्ता की चाबी उसी के पास थी। तो इतनी सीटों के साथ में जेडीएस अगर इस बार भी प्रदर्शन करती है और उसका ये प्रदर्शन बरकरार रहता है तो निश्चित तौर पर जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में दिखाई पड़ सकती है। इस चुनाव में यह आंकड़ा एक बार फिर इसी के आसपास रहे तो इस पर आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अपने अपने दावे हैं और दोनों की कड़ी टक्कर देखने को मिले। इनमें से किसी एक को पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो स्थिति बिल्कुल अलग हो जाएगी, लेकिन दोनों की स्थिति ऐसी रहती है कि दोनों को जेडीएस की जरूरत है, तब जेडीएस के हाथ में सत्ता की चाबी होगी। और हो सकता है कि एक दूसरे को रोकने के लिए जेडीएस को के कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाए, जिनकी अभी तक चर्चा ही नहीं हुई है कर्नाटक के इलेक्शन में। और विपक्षी एकता की बात भी की जाती है, कांग्रेस को भी इसके लिए दिक्कत नहीं होगी और बीजेपी भी कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए इस दांव को चल सकती है, क्योंकि बसवराज बोम्मई के चेहरे पर बहुत बड़ा खेल नहीं खेला गया है। यहाँ पर चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का है। कुमारस्वामी एक बार फिर किंग मेकर बनकर उभर सकते हैं यदि वो अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखते हैं तो। और जैसी बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर देखने को मिल रही है, जैसे बराबर बराबर का आंकड़ा आता दिखाई दे रहा है अब, तो ऐसे में जेडीएस से उम्मीदें बढ़ गई हैं और जेडीएस के बारे में इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता बनाने की चाबी उनके हाथ में हो सकती है। कुमारस्वामी की मदद की दरकार इन दोनों ही बड़े दलों को रह सकती है। 10 मई को मतदान होना है तो पता लगेगा कि जनता किसके साथ गई है। 13 मई को ये साफ हो जाएगा कितनी सीटें आई। अभी तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन 224 सीटें हैं, इनमें 113 का जादुई जो आंकड़ा है वो देखते हैं किसके पास होता है और इसमें जेडीएस की क्या भूमिका होती है। पहले भी ये देखा गया, जेडीएस कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में फूट हो गई और उसके बाद में आपने देखा कि और जेडीएस से बहुत सारे नेता टूटकर जो हैं वो बीजेपी में चले गए थे। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे में एक अस्थिरता का माहौल कर्नाटक में रहता है। हालांकि उसके बाद में बसवराज बोम्मई की या बीजेपी की ये जो सरकार चली है ये अपना कार्यकाल पूरा कर पाई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या समीकरण बनते हैं। बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। बहुत साइलेंट चुनाव लड़ रही है इस वक्त जेडीएस, और जेडीएस का ये तरीका इसलिए भी रहा है क्योंकि वो स्थानीय स्तर पर अपनी मजबूती रखते हैं, राष्ट्रीय चर्चाओं में रहना, या उनके चेहरे अपने आप में एचडी देवेगौड़ा हैं, खुद चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कुमारस्वामी उनके चेहरा हैं, ये दो एक बड़े चेहरे हैं। और बड़े बड़े नेताओं का बीजेपी कांग्रेस का दामन छोड़कर उनके साथ में आना ये स्थानीय सीटों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सीटों के आंकड़े से, वोट प्रतिशत के लिहाज से जेडीएस कैसा प्रदर्शन करती है इससे तय होगा कि सरकार बनाने में या सरकार किसकी बने इस डिसीजन में उसकी क्या भूमिका रहती है। मन से उजाला कर चले